कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ पावर प्ले का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले उस पार्ट को जरूर देखना, तब इस पार्ट को देखिएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो करते हैं स्टार्ट इसका सेकंड पार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों? लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है, क्या उसकी पावर होती है। ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ा सा अच्छे से समझने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। अब आप कहोगे मैम ये क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन, इतना भारी वर्ड? कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, सब कुछ समझ में आएगा। देखो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है 2 का स्क्वायर पढ़ा है ना, 2 का क्यूब भी पढ़ा है। तो बच्चों जो ये ऊपर लिखा है स्क्वायर एंड क्यूब, यानी कि 2 और 3 जो ऊपर लिखा है, यही तो हमारी एक्सपोनेंट्स होती हैं। ये क्या होती है? हमारी एक्सपोनेंट्स, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स और इन्हीं को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, अब जो लेकिन नीचे 2 लिखा है, ये इसको बोला जाता है बेस। ये क्या होता है? ये होता है हमारा बेस। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा बेस। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें कि 2 की पावर 4, अब ये आपको पता है 2 स्क्वायर होता है, ये 2 क्यूब होता है, ये 2 की पावर 4 को क्या बोलेंगे हम? इसको हम ऐसे बोलते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 4। 2 रेज्ड टू द पावर 4 या 2 इज टू द पावर 4 या 2 की पावर 4, इस तरह से इसको बोला जाता है। मैं अगर यहाँ लिख दूं 2 6 तो क्या बोलेंगे इसको? 2 रेज टू द पावर 6 या 2 की पावर 6। ठीक है, तो इसको ऐसे बोला जाता है 2 की पावर 6 या 2 रेज टू द पावर 6। बात समझ में आई? पावर ये होती है हमारी पावर, ये होता है हमारा बेस। क्लियर है? यहीं से हमारा वर्ड आया एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जब हम जैसे 2 की पावर 4 है, इसका मीन्स क्या होगा बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जैसे क्यूब था तो हम क्या करते थे? 2 की, देखा बोर्ड में मैजिक होता है, अपने आप ही कलर चेंज हो जाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 क्यूब था तो क्या करते? 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, तो हम इसको लिखते थे 2 की पावर 3। अगर 2 रेज टू दी पावर 4 है तो हम क्या लिखेंगे उसको? यानी कि 2 की हमें क्या करनी है? 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। 2 की क्या करनी है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब हम इसको 2 की, जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम तो ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4। तो जब हम इस नंबर की, मतलब जब किसी नंबर की उसी नंबर में बार बार मल्टीप्लाई होती रहती है, जब उसको हम पावर में लिखते हैं तो इसी को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, हमारी जब कोई नंबर पावर में लिखा होता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यही होता है सिर्फ। ठीक है, चलिए। Which expression describes the thickness of a sheet of paper after it is folded 10 times? The initial thickness is represented by the letter number. वो कह रहा है कि आपके पास एक पेपर ऑफ शीट है, सॉरी शीट ऑफ पेपर है जिसकी थिकनेस दी गई है आपको v। थिकनेस क्या दी गई है? जिसकी v। क्योंकि जैसे हमने देखा था बच्चों, एक हमारे पास पेपर था, उसकी थिकनेस क्या थी? 0.001 थी ना। जब हम इसमें फर्स्ट फोल्ड कर रहे थे, जब हमने इसमें फर्स्ट फोल्ड किया था तो हमने क्या किया था? हमने एक 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि उसको हमें क्या किया था? हमने इसको जस्ट डबल किया था। देखो आप इसको समझो, जैसे पेपर है, जब उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा ना। तो हमने क्या, जब उसको 1 फोल्ड किया तो डबल हो गया, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई। जब हमने सेकेंड फोल्ड किया तब क्या हुआ था? 0.001 जो थिकनेस हुई थी उसकी अगेन हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी। उसकी अगेन हमने क्या कर दी थी? अगेन एक 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी। देन थर्ड फोल्ड में हमने क्या किया था? थर्ड फोल्ड में जो फिर हमारी ये थिकनेस आई थी, इसी में हमने
अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी। मीन्स जितनी बार हम फोल्ड करते जा रहे थे हम उतने ही 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। हमने फर्स्ट फोल्ड किया तो एक 2 से मल्टीप्लाई की, हमने 2 फोल्ड किया तो 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, हमने 3 थर्ड फोल्ड किया तो हमने 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की। तो मतलब 0.001 इंटू 2। जब हमने सेकेंड फोल्ड किया तो 0.001 इंटू 2 की पावर 2, यानी कि हमने 2 किया कितनी बार, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 0.001 इंटू 2 की पावर 3 जब हम थर्ड फोल्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर हमें 10th फोल्ड करना है, क्या करना है हमें 10th फोल्ड, तो क्या होगा 0.001 इंटू 2 की कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 की करेंगे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7, 8, 9 एंड 10। तो क्या लिखेंगे 0.001 इंटू 2 की पावर 10। अब बच्चों आप लोग ये मत सोचने लगना कि मैम ये 0.001 कहाँ आया, कैसे आया, मतलब ये 0.001 आपने कैसे लिया। ये बेटा हमने जब लास्ट वीडियो की थी उसमें एक एक्टिविटी थी, उसमें हमने एक शीट ऑफ पेपर लिया था जिसकी थिकनेस 0.001 थी। तो ये सारा हमने वहां पर डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लेना। तो जब हम 10th फोल्ड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जब हमारे पेपर की थिकनेस कितनी है, पेपर की थिकनेस है v, पेपर की थिकनेस है v, यहाँ पर थी 0.001, यहाँ है पेपर की थिकनेस v। हमें कितने फोल्ड करने हैं बच्चों, इट इज फोल्डेड आफ्टर 10 टाइम्स, हमें 10 टाइम्स फोल्ड करना है उसको। तो क्या करेंगे 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर किया था। जब हमने यहाँ पर ऐसे पेपर को 1 टाइम फोल्ड किया तो 1 2 से मल्टीप्लाई की, 2 टाइम फोल्ड किया तो 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की, थर्ड फोल्ड किया तो 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की। ऐसे ही 10th फोल्ड पे हम 2 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब पेपर की थिकनेस v है तो 10th फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो v इंटू 10 की पावर 2 की पावर 10। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका 5th ऑप्शन सही है। अब आप कहोगे मैम ये तो 2 की पावर 10 और v लिखा है, यहाँ v मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मल्टीप्लाई होती है तो आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, एक ही तो बात होती है, आंसर तो 6 ही आएगा। तो ऐसे आप v मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 लिखो या 2 मल्टीप्लाई या आप 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई v लिखो, एक ही बात है। अब आप कहोगे मैम इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा, तो बच्चों जब वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाते तो भी चलता है। तो दिस इज योर आंसर 2 की पावर 10 v, ये आपका इसका आंसर है। समझ में आया, सब कुछ क्लियर हुआ। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उसका एक ही रीजन है, या तो आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, और पहला पार्ट देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा से स्टार्ट करो, फिर से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, सब कुछ क्लियर इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या लिखना है, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें आता है, चलिए कर देते हैं। 32400, तो बच्चों किससे होगा, 2 से कर लेते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, देन 2 0, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0, 2 5 जा 10 और 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब करते हैं 5 से, 5 4 जा 20, 0 आएगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। ठीक है, अब अच्छा करते हैं
3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको कैसे लिखना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। 3 2 4 0 0, कितना है? 2 टाइम, 2 कितनी 1 टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 5 कितने टाइम्स है? 5 है 2 टाइम्स, देन मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, लिख दिया हमने। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में हमने इस नंबर को लिख दिया। आगे क्या कह रहा है कि एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें जो ये इसके फैक्टर्स आए हैं इनको कैसे लिखना है? इनको लिखना है इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बताई थी बच्चों मैंने अभी? वो बताई थी जब नंबर को हम पावर में लिखते हैं तो वो होती है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखो यार 2 कितने टाइम्स है, मतलब 2 की 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। 5 की कितने टाइम्स हो रही है? 5 में 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। 3 की कितने टाइम्स हो रही है? 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4। तो ये लिख दिया हमने 32400 को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं फिर। व्हाट इज -1? बच्चों ये आपकी पावर है, -1 की पावर 5। -1 की पावर 5 क्या होगा? मतलब -1 की पावर 5 का मीन्स क्या होगा बच्चों? -1 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 एंड 5, -1 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, तो कर देते हैं। -1 की जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 की आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, ये तो पता है ना आपको। तो ठीक है, 1 की अगर -1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? तो आएगा +1, तो आएगा +1। जैसे हमने स्क्वायर्स में पढ़ा था, -2 का जब हम स्क्वायर करते थे बच्चों तो मीन्स -2 मल्टीप्लाई -2, तो कितना आता था? +4। कितना आता था? +4। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हमने -1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की तो क्या है? +1। अगेन यहाँ से इसकी करेंगे -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आएगा? +1। अब बचा हमारे पास एक, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई -1। तो अब देखो +1 की +1 में करेंगे तो +1 ही आएगा, यानी कि 1 ही इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई -1। अब +1 की -1 में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया आपका बच्चों -1। तो -1 की जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1। अब अगर हमें ये बताना हो कि -1 की पावर 56, -1 की पावर 56 क्या होगा? -1 की पावर 56, -1 की पावर 5 था, छोटा सा हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया इसकी साइन कहाँ प्लस आ रहा है कहाँ माइनस आ रहा है, बट 56 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चों, इसके लिए हमारे पास होता है, अगर आपकी, अगर इसको मैं कहाँ लिखूं साइड में, यहाँ लिख दो, इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं पहले। अगर आपकी पावर निगेटिव नंबर है कोई, 1 ही ले लो, अगर पावर है इवन, अगर पावर है इवन तो आंसर आएगा बच्चों पॉजिटिव। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर है पावर ऑड, अगर पावर है ऑड तो आंसर आएगा निगेटिव। अगर पावर है इवन तो आंसर आएगा पॉजिटिव, अगर पावर है ऑड तो आंसर आएगा
नेगेटिव। इसको आप यहाँ समझ सकते हो, देखो ऐसे हमने लास्ट चैप्टर जब किया था स्क्वायर एंड क्यूब, जब हम 2 का स्क्वायर करते थे तो हमारा आता था +4, लेकिन जब -2 का स्क्वायर करते थे तो आता था +4। अगर हमने -2 का क्यूब किया था तो हमारा आया था -8। क्या आया था? -8 करके देख लो। -2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस 4 की -2 में करेंगे, 4 2 जा 8, प्लस माइनस -8। तो देखो यहाँ पर पावर कैसी है? इवन है, तो आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। अगर आपकी पावर है ऑड तो आंसर कैसा आ रहा है? निगेटिव। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, जब भी आपकी किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पावर ऑड होगी तो आंसर निगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब -1 की अगर हम 56 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? तो आंसर आपका आएगा 1, क्योंकि 56 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। और आप 1 की 56 टाइम्स कर लो, 5 टाइम्स कर लो, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही आएगा। क्लियर है? चलिए, इज -2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, वेरीफाई। -2 की पावर 4 मीन्स -2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। -2 की क्या करनी है बच्चों? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। -2 की हमें क्या करनी है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना आ गया? 4 4 जा 16, पॉजिटिव आ रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, इसकी पावर क्या है? 4। 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो -2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 ही आएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपको चीज दी गई छोटे से बॉक्स में, व्हाट इज 0 की पावर 2 या 0 की पावर 5 या 0 की पावर n? क्या आंसर होगा? मतलब 0 को अगर हम मल्टीप्लाई 0 कर, तो बच्चों ये समझ में आया कि 0 की हम कितनी भी टाइम 0 में मल्टीप्लाई कर ले 0 ही आएगा। जैसे 1 की हम 1 में कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले 1 ही आता है। और वैसे भी 0 की अगर किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए अब करते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इनको इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस कि नंबर उसी नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे आपके पास 6 है तो क्या ऐसे लिखेंगे? 6 को ऐसे ही लिखेंगे 6, और कितनी टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई हो रही है? 1 2 3 4 टाइम्स। तो ये हो गया 6 की पावर 4। जैसे हमारे पास 2 की पावर 4 था तो हम उसको कैसे लिखते थे? यानी कि 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 6 की पावर 4। तो ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आया बच्चों? अब देखो यहाँ है y मल्टीप्लाई y, यानी कि y की y से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। y की क्या हो रही है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या लिखेंगे इसको? y की पावर 2। अब ये वेरिएबल है ना कि ABCD से देख के डर मत जाना, वेरिएबल है तो उसको एज इट इज लिखो, और जितने टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई हो रही है वो उसकी बन जाएगी पावर। इसमें y हमारा देखो ये होगा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसमें y क्या है? y क्या है? y है बेस, और 2 क्या है? 2 है पावर या एक्सपोनेंट। बात समझ में आई? और ये पूरा क्या है? ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर हुआ? तो वेरिएबल है तो उसको एज इट इज लिख दो, कोई डरने की बात नहीं है। अब जैसे b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, यानी कि b की क्या हो रही है? 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। तो कैसे लिखेंगे? b की पावर 4। दैट्स इट, सिंपल है ना? अब 5 की 2 टाइम्स हो रही है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, 7 की 3 टाइम्स हो रही है तो 7 की पावर 3। क्लियर? अब देखो 2 की क्या हो रही है? 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, a की भी कितनी हो रही है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई a की पावर 2। क्लियर?
अब यहाँ देखो ए की हो रही है बच्चों 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ए की क्या हो रही है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ए की पावर 3, सी की हो रही है 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, सी की पावर 4 मल्टीप्लाई, डी 1 ही है तो उसको एज इट इज लिख देंगे डी। समझ में आया? अच्छा एक चीज और बच्चों, अगर आपके पास वेरिएबल्स है, मल्टीप्लाई में आपके पास वेरिएबल्स है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ए की पावर 3 सी की पावर 4 एंड डी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर 3 सी की पावर 4 डी। जैसे ये वाला भी है तो इसको हम 2 की पावर 2 ए की पावर 2, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई के साइन लगाने की आपको इतनी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, फिर उनको क्या लिखना है, उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। बहुत ही इजी है, चलिए कर देते हैं। 6 4 8, इसके पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे लिखना है इसको, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, 6 4 8 इज इक्वल्स टू 2, देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, ठीक है। फिर 3 1 2 3 4, 3 है 4 टाइम्स, दैट्स इट। ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं 405 का, 405 5 से करते हैं इसकी। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, तो ये होगा 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 27, सॉरी 3 3 जा 9। ये अब करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसकी 405। देखो 5 तो इसमें 1 टाइम है तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, दैट्स इट। ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? लग रहा है ना बच्चों इजी? अब करते हैं 540। आप स्टार्टिंग में डर रहे होंगे जब नाम पढ़ता, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस, ये क्या था इतना भारी वर्ड। अब देखो कितना इजी है ना। चलिए इसके भी प्राइम फैक्टर करते हैं। 5 1 जा 5, 0 5 8 जा 40, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारे पास 5 4 0 के क्या आए फैक्टर्स, 5 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है बच्चों, 2 है हमारा 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 3, देखो 1 2 3, तो 3 की पावर 3। ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आया समझ में बच्चों? चलो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। 3 6 0 0, 3 से कर लेते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 से करते हैं 200, फिर अगेन 2 से करेंगे तो ये आएगा 100, फिर 2 से करेंगे ये आएगा 50, ये आएगा 25। अब किससे होगा, 5 से, ये 5 और ये 1। ठीक है, तो इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है बच्चों, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई 5 है 2 टाइम्स, 5 की पावर 2। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है बच्चों। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी किया था कि हमें यहाँ नंबर दिया गया था,
हमें नंबर दिया गया था, इसको हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, हमें उसको नंबर में लिखना है। हमें यहाँ नंबर दिया गया था, उसको हमने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई, हमें उसको नंबर में लिखना है। ठीक है, तो इसका उल्टा हमें यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1000। इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 2000। तो ये हो गई इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ये हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स नंबर्स में जो हम आंसर हमारा जो आता है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 7 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 49 और 2 का क्यूब 8। तो 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 7 39। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों आप, जैसे 392 हमारा ये जो आंसर आया, इसके प्राइम फैक्टर करो आप। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देन 7 और 7। ये देखो, अब देखो इसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो देखो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यही थी ना 7 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। मल्टीप्लाई में इधर उधर तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 एक ही बात होती है। तो ये इस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्लियर हुआ बच्चों, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। तो 3 को तो 3 लिखेंगे, 4 की पावर 4 यानी कि 4 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 64 की 4 से मल्टीप्लाई करो 36, ये आएगा बच्चों 256। ये आया आपका 256। 3 से करो, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये आया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। अब देखो नंबर क्या है आपका, माइनस में। माइनस में हमारा कोई भी नंबर होता है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। तो -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +9, यानी कि पॉजिटिव नंबर आएगा। सेम ऐसे जब हम -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा +25। ये अब इसको ऐसे समझो कि पावर क्या है, इवन है। तो जब किसी भी नंबर की पावर इवन होती है तो आंसर कैसा आता है, आंसर आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब 9 और उसकी मल्टीप्लाई करो 25 की। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 20। तो ये आ गया आपका 225। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 3 जा 9 और 10 की जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,000। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90,000। क्लियर है? चलिए सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसका। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट -2 की पावर 5 इंटू -10 की पावर 6। तो -2 की मतलब 2 की जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आता है 32। अब ये -2 है और इसकी पावर कैसी है, पावर कैसी है, ऑड नंबर है। तो आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा निगेटिव। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो ये भी निगेटिव नंबर है, इसकी पावर कैसी है लेकिन इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसकी 10 की कितनी लग जाएंगी, 0, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा -3 2 1 2 3 4 5 6। इसके आगे 0 लग गई, ये आ गया इसका आंसर।
क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? तो आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े, स्पेशली एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमने जो पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपका छोटे से छोटा टॉपिक या बड़े से बड़ा टॉपिक कोई भी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।